तत्व चर्चा चली रही होती है, तभी अचानक से देवराजेंद्र महाराज का आसन कंपायमान होने लगता है। जैसे ही आसन कंपायमान हुआ, देवराजेंद्र महाराज ने अपने अपनी ज्ञान से कहना मुस्कुराते हैं और अपने सिंहासन से खड़े होते हैं, बड़े ही आश्चर्यचकित हुआ करते हैं और अपनी तर्जनी उंगली मस्तक पर रखकर जैसे ही उन्हें ज्ञात होता है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में 7 कदम आगे चलकर भोग देने लगते हैं। स्वामी उठिए, स्वामी। स्वामी, आप ये किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ कौन है? कहाँ है? आपके अंतरिक्ष में आसीन है क्या? कहिए ना स्वामी। हे प्रिय, आश्चर्य मत कीजिए, यह तो आप जानती हैं कि मेरा मस्तक बिना किसी कारण के गौरी कार्य नहीं करता, किसी के आगे नहीं झुकता। पर स्वामी, यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ना, कहाँ है? कौन है? आपने जिन्हें प्रणाम निवेदित किया है, हे स्वामी शीघ्र बताइए ना, वह कौन है? हे प्रिय, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में कुंडलपुर नामक नगर में महाराज सिद्धार्थ के यहाँ महारानी कृष्णा की कुची से प्रभु का जन्म, तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। Thank you.
सावधान। और देवराज इंद्र महाराज बड़े ही आनंद के साथ उनकी भेंट स्वीकार करते हैं। ये हमारे इंद्र महाराज हैं। इंद्र महाराज, जरा मैं भी तो देखूं, जरा मैं भी तो इनके पास जाकर पूछता हूँ। महाराज, आप कौन हैं और कहाँ चले जा रहे हैं? हम देवराज सौधर्म इंद्र महाराज हैं। अरे देख रहे हो, ये क्या कह रहे हैं? सौधर्म इंद्र महाराज, परंतु ये तो सिर्फ दो ही दिखाई दे रहे हैं।
स्वधर्म हूँ, मेरा नाम ही स्वधर्म इंद्र है। ये कैसे हो सकता है? और ये आपके साथ में है, ये कौन है? ये मेरी सची इंद्राणी है। अरे अरे देख रहे हो, ये सची इंद्राणी। और तो कल आपके साथ थी वो कौन? वो छोटी थी क्या? नहीं नहीं, वो यही थी। अच्छा अच्छा, लगता है कोई बात नहीं, बड़ी दूर का संकेत है, महाराज के पास पहुंचाना ही पड़ेगा। परंतु ये तो बता दो, आपके पीछे है वो कौन है? वो हमारे परम मित्र कुबेर इंद्र और उनकी धनश्री भार्या है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं भी महाराज से पूछ कर आता हूँ। हाँ, महाराज की जय हो। कहो, क्या बात है? महाराज कोई द्वार पर आया है, कोई ऐसा ही नाम बता रहा था। क्या नाम बता रहा था? बताओ बताओ, क्या नाम बता रहा था? अब महाराज वो 97, 98, 99 और हमारा 100 धर्मेंद्र जी आए हैं। अरे अरे, उन्हें शीघ्रता से लेकर आ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आ गया। महाराज की जय हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, आइए महाराज, आइए। सची इंद्राणी कहने लगती हैं अपने स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज से। हे स्वामी, बातें ही करते रहोगे या फिर मुझे दर्शन भी कराओगे? नहीं नहीं, सर्वप्रथम तो मैं दर्शन करने जाऊंगा। मेरा बड़ा मन है, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है स्वामी, आपकी जैसी इच्छा। हाँ, मैं अभी गया। और देवराज इंद्र महाराज जैसे ही जाने लगते हैं, वैसे ही स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज को रोक लिया जाता है। और तभी इंद्र महाराज कहने लगते हैं, अरे देवियों, आप हमें क्यों रोक रही हैं? पुरुषों का जाना वर्जित है। आपने तो हमें नियुक्त किया है। मैं तो भूल ही गया। अब लगता है प्रथम दर्शन तो मेरी सची इंद्राणी को ही करने मिलेगा। जोरदार तालियां। देखिए, आज नारी पर्याय धन्य होने वाली है। महाराज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज को यह अवसर नहीं मिला, लेकिन सची इंद्राणी को मिला है। और क्या कहने लगते हैं देवराज इंद्र महाराज सची इंद्राणी से? हे महाराज, हे सची इंद्राणी, आज तुम्हारा सौभाग्य है, आज तुम्हारी नारी पर्याय धन्य हो गई है। सर्वप्रथम तीर्थंकर बालक के दर्शन करने का तुम्हें अवसर प्राप्त होगा। क्या स्वामी, मुझे प्राप्त होगा? परंतु मैं वहाँ तुरंत के जन्मे बालक को कैसे लेकर आ सकती हूँ? अरे सची, शीघ्र जाओ, तुम शायद भूल रही हो, तुम स्त्रियां
माया सहित होती हो। तुम्हारे पास मायामयी शक्ति है। अपनी शक्तियों का उजागर करना इस समय ठीक रहेगा। तुम अपनी शक्ति से एक मायामयी बालक का निर्माण करो और माता को मायामयी बालक में सुलाकर तुरंत के जन्मे बालक को लेकर आना और मायामयी बालक को वहां रख देना। हाँ हाँ स्वामी, ये तो मैं कर सकती हूँ। मैं पति अपनी शक्तियाँ लगाती हूँ। सची, आप शीघ्र जाना और शीघ्र लौट कर आना। मैं ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं कर सकता। शीघ्र जाओ ना, मुझे प्रभु के दर्शन करना है, तीर्थंकर बालक के दर्शन करना है। शीघ्र जाओ और शीघ्र लौट कर आना। जी स्वामी, मैं यूं गई और यूं आई। तीर्थंकर को पहला दर्शन कोई के भाग्य चुकाऊंगी। तीर्थंकर का पहला दर्शन कोई के भाग्य चुकाऊंगी। अम्मा मई पालन कर प्रभु जी को लेकर पता लगाओ हमारी सच्ची कहाँ पर है। जी महाराज, हम दोनों ही जाते हैं। आओ जरा पूछने चलते हैं। आओ 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 आओ, इधर चलते हैं शीघ्रता से। हाँ, कहाँ गई महाराज की इंद्राणी? अरे महाराज, आपने स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज, जो कि हमारे सबसे बड़े महाराज हैं, उनकी सच्ची इंद्राणी देखी क्या? सच्ची इंद्राणी, ये इतनी इंद्राणा बेटियां इन वही ढूंढो, कहीं कहीं मिल जाएगी आपको। आए, अब आप बता दो। हम बता दें? जयंती मामा जी, आप बता दो। सच्चे इंद्राणी को ढूंढने का कार्य स्वतंत्र स्वयं करे, ताकि स्वतंत्र। वाह वाह महाराज, क्या बात कही है। चलो जल्दी चलो महाराज के पास, चलो महाराज, महाराज, महाराज। और तभी देवराजेंद्र महाराज के पास पहुंच जाते हैं और उनको और देवराजेंद्र महाराज वो चतुर्देव के पास जाते हैं और देखिए क्या करते हैं वहां पर जाकर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। महाराज, हे महाराज, मेरी सच्ची इंद्राणी वो देखा क्या? को देखा, कुछ पता नहीं चल रहा है। कृपा कर आप अपना अवधि ज्ञान लगाकर पता करें मेरी सच्ची इंद्राणी कहाँ है। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। शीघ्र महाराज, अगर आप मुझे मेरी सच्ची इंद्राणी का पता करके बता देंगे, मेरा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सोदर मित्रराज, आपको सच्ची इंद्राणी की बड़ी चिंता है। जी महाराज। कहाँ गई है? वो कहीं नहीं है।
वो यहीं पर हैं और ये मध्य लोक के अंदर ही आपके सची इंद्राणी है और वो जरूर आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। थोड़ा इंतज़ार करें, अवश्य आपकी सची इंद्राणी मिल जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और देवराज इंद्र महाराज फिर से ढूंढने लगते हैं। बहुत लोगों से पूछा लेकिन पता नहीं चला। तभी धीरे धीरे घुंघरू की आवाज आती है। देवराज इंद्र महाराज निहारते हैं प्रभु को, वैसे ही लालायत हो जाया करते हैं और कहते हैं सची से, हे सची, तीर्थंकर बालक को हमें सौंप दो, हमें इनके दर्शन करना है। तो सची इंद्राणी कहने लगती है, नहीं नहीं स्वामी, अभी तो मेरा भी मन नहीं भरा है, अभी मैं आपको नहीं दे सकती। तो देवराज इंद्र महाराज क्या कहने लगते हैं, हे सची, चाहे तो मेरा स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, मेरी सारी हमारा कोठारी फार्म हाउस ले लो, हमारे सोने के वस्त्र आभूषण ले लो, परंतु तीर्थंकर बालक को हमें दे दो। तभी सची इंद्राणी क्या कहने लगती है, हे स्वामी, जिस दौलत की आप बात कर रहे हैं ना, वह सब तो पहले से ही मेरा है। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो ललेगा। और देखिए, आप लोग को दृश्य अच्छा लग रहा है तो ताली भी बजा सकते हैं। और तभी देवराज इंद्र महाराज क्या कहने लगते, ध्यान से सुनिएगा, हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, तीर्थंकर बालक को मुझे दे दो, बड़ा व्याकुल हूँ, बड़ा उतावला हूँ मैं, मुझे दे दो, मैं तुम्हारा नाथ हूँ। हे स्वामी, होंगे आप मेरे नाथों के नाथ, लेकिन मेरे हाथों में जो है वह तीन लोग के नाथ है, अनाथों के नाथ है। अरे मेरी कितनी प्यारी इंद्राणी है,
मैंने तुझे थादला में कितना ढूंढा, बड़े भैया के विवाह के बाद भी ढूंढा, तुझे पाने की बहुत चेष्टा की, परंतु तू इतने दिनों बाद मिली है। अरे दे देना तीर्थंकर बालक को। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी पहन रहना, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी पहन रहना। वो करो रहना, महावीरा रहना, हम कह रहना, महावीरा रहना। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी पहन रहना, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी पहन रहना। हे सची, देखो इस जमाने में सबसे बड़ी चीज हुआ करती है मोबाइल। लोगों के पास मोबाइल तो है, लेकिन उसका जो पासवर्ड होता है ना वो नहीं देते। आज मैं तुम्हें अपने मोबाइल का पासवर्ड भी बता दूंगा कृपया करके, और मैं अपने पुत्र को भी तुम्हें सौंप दूंगा, प्रासु को। कृपया करके मुझे तीर्थंकर बालक दे दो, मेरे हस्त कमलों में दे दो। और हाथ जोड़ने लगते हैं स्वर्गाधिपति देवराज महाराज। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, दर्शन मुझको दे और जैसे ही स्वर्गाधिपति देवराज महाराज के हस्त कमलों में आते हैं, वह हाथ की ऊंचाइयां प्राप्त कर सहस्त्र नेत्रों से उनको निहारने लगते हैं। Thank you.
शासन भजे लहराता है शान से। मंगलमय जन शासन भजे लहराता है शान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। मंगलमय जन शासन भजे लहराता है शान से। मंगलमय जन शासन भजे लहराता है शान से।
का फोटो लेना पूरा आगे भगवान का मिल जाएगा।
हम सभी ने मनाया है। सो धर्मेंद्र महाराज कुबेर महाराज रत्नों की वृष्टि करते हुए यहाँ पर पधार रहे हैं। श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी को लेकर अंगूठे पर अभी अभिषेक होगा। उस समय स्वधर्मेंद्र महाराज एक चिन्ह देखेंगे और वही चिन्ह हमारे स्वधर्मेंद्र महाराज उन भगवान का निषेध कर दिया करते हैं और वही चिन्ह भगवान तीर्थंकर के नाम का चिन्ह कहलाता है और वो चिन्ह होगा सिंह का चिन्ह जो भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे पर देखा जाएगा। ये सभी दृश्य आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बोल महावीर स्वामी की जय। अष्टकुमारियों को भी इधर बैठना सभी ऐसे बैठ जाए।